नमस्कार मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव। स्वागत है आप सबका हमारे इस प्यारे यूट्यूब चैनल श्री बांके बिहारी टेम्पल वृंदावन में। मित्रों, कलयुग के प्रभाव से विलुप्त हो रही हमारी संस्कृति, हमारे प्राचीन वैदिक ज्ञान और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे द्वारा सांस्कृतिक ज्ञान के ऊपर, भगवत ज्ञान के ऊपर बनाए गए वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाकर आप अपनी संस्कृति के प्रचार प्रसार का अमृत तुल्य पुण्य लाभ उठा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री सीताराम अवश्य लिखें। तो आइए मित्रों, देर न करते हुए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि जानिए आखिर कब, कहां और कैसे हुई थी भगवान श्री राम की मृत्यु। अर्थात कि मित्रों, बने रहें वीडियो के अंत तक। आज के वीडियो में हम आप सभी को जानकारी देने वाले हैं कि पद्म पुराण के एक कथा के अनुसार भगवान श्री रामचंद्र ने त्रेता युग में अवतार धारण किया और त्रेता युग में अवतार धारण करने के बाद उन्होंने इस पृथ्वी को छोड़कर कैसे गए। मित्रों, पद्म पुराण की एक अद्भुत कथा के अनुसार त्रेता युग का समय चल रहा था और त्रेता युग के समय में भगवान श्री हरि नारायण का अवतार हुआ, जो कि रामावतार के नाम से जाना जाता है। मित्रों, भगवान श्री हरि नारायण का यह अवतार रावण का वध करने के लिए हुआ और अनेकानेक दैत्य असुरों का संहार करने के लिए हुआ, क्योंकि पूरी पृथ्वी रावण के भय से भगवान ब्रह्मा के पास गौ रूप लेकर जाती है और वह वहाँ रोने लगती हैं और पृथ्वी माता गौ का रूप धारण करके अपने कष्ट को परमपिता ब्रह्मा जी से बताती हैं कि रावण जैसे दैत्य के प्रभाव से चारों तरफ पाप कर्म ही हो रहे हैं और अनेकानेक ऐसे भी दैत्य हो गए हैं जिनके वजह से ना ही पृथ्वी पर यज्ञ, पूजा पाठ इत्यादि कोई भी शुभ कर्म नहीं किए जा रहे हैं। और रावण ने कई देवताओं को भी बंदी बनाकर अपने यहाँ रखा है। फिर सारे लोग भगवान शिव के पास जाते हैं और भगवान शिव ब्रह्मा समेत गौ का रूप धारण करके पृथ्वी भगवान श्री नारायण के वैकुंठ लोक जाती है और उनकी स्तुति करती हैं। फिर भगवान नारायण त्रेता युग के समय में दशरथ जी के यहाँ उनके पुत्र के रूप में अवतार ग्रहण करते हैं और उनके 3 भाई और रहते हैं, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। लक्ष्मण उन्हीं के शेषावतार अर्थात शेषनाग रहते हैं। और उस समय भगवान श्री हरि नारायण का सूर्यवंश में जन्म होता है, क्योंकि सूर्यवंश के सबसे प्रतापी राजा खटवांग थे। फिर राजा खटवांग के पुत्र हुए दीर्घबाहु और दीर्घबाहु के पुत्र हुए राजा रघु और राजा रघु से ही उस सूर्यवंश का नाम रघुवंश भी पड़ा। फिर मित्रों, उसी प्रकार राजा रघु के भी पुत्र हुए अज और फिर जाकर अज राजा के पुत्र हुए दशरथ और फिर दशरथ जी के पुत्र भगवान श्री राम स्वयं श्री हरि नारायण के ही अवतार थे। मित्रों, भगवान श्री हरि नारायण के उस साम्राज्य में वे अयोध्या नगरी के राजा हुए। उन्होंने रावण जैसे दैत्य का वध किया, अनेकानेक संतों को तारा और अनेकानेक असुरों को भी मार गिराया। लेकिन जब उनकी पृथ्वी की सारी लीलाएं समाप्त हो गई और वे वैकुंठ जाने का समय आ गया, उसके बाद भगवान श्री रामचंद्र ने एक लीला रची, जिसके माध्यम से माता सीता का अग्नि परीक्षा एक बार हो चुका था, लेकिन दोबारा हुआ। इसके कारण भरी सभा में माता सीता का अपमान होने के कारण माता सीता ने धरती माता का आवाहन किया और धरती माता का आवाहन करते ही वहाँ धरती फट गया और धरती फटते ही माता सीता धरती की पुत्री के रूप में पाताल लोक के सहारे वैकुंठ लोक चली गई। लेकिन मित्रों, अभी भी भगवान श्री राम इस धरती पर विराजमान थे और
भ्राता लक्ष्मण भी। इसलिए भगवान श्री रामचंद्र ने अपने वैकुंठ प्रस्थान के लिए एक और लीला रची, जिस लीला के माध्यम से वैकुंठ लोक के एक देवता जिनका नाम कालदेव है, वे रूप लेकर के एक ऋषि का उनके अवधपुरी यानी कि अयोध्या नगरी में आए और उन्होंने कहा कि मुझे राजनैतिक तथ्यों एवं अर्थव्यवस्था के ऊपर भगवान श्री रामचंद्र से एक गूढ़ रहस्यात्मक वार्तालाप करना है, लेकिन ये चर्चा बिल्कुल ही गुप्त होनी चाहिए। लेकिन उन कालदेव ने भेष बनाकर आए थे एक ऋषि का और उन्होंने उनसे आग्रह किया कि मेरा एक प्रस्ताव है कि आप मुझसे जिस समय भी वार्तालाप करेंगे उस समय उस कक्ष में और कोई मौजूद नहीं होना चाहिए। तो भगवान श्री राम ने आदेश दिया कि वे अपने राजमहल में इनसे इस गूढ़ विषय पे चर्चा करेंगे और चर्चा करते समय किसी भी प्रकार का कोई दास, नौकर या कोई सैनिक अंदर नहीं आना चाहिए। अगर वो आया तो उसे मृत्यु दंड का भागी बनना पड़ेगा। और सबसे मुख्य द्वार पर भगवान श्री लक्ष्मण जी को विराजमान कर दिया और कह दिया कि अंदर कोई आने न पाए, जो आएगा उसे निश्चित ही मृत्यु दंड मिलेगा। मित्रों, भगवान श्री राम के इच्छानुसार ये लीलाएं हुई और वहाँ पर लक्ष्मण जी के समक्ष मुख्य द्वार पर दुर्वासा ऋषि का आगमन हुआ और दुर्वासा ऋषि ने कहा कि मुझे अभी श्री राम से मिलना है। लेकिन लक्ष्मण जी ने दुर्वासा ऋषि को सारी बात बताई कि एक गूढ़ रहस्यात्मक बात है जिसकी चर्चा के लिए भगवान श्री राम एक ऋषि से चर्चा कर रहे हैं और मुझे इस द्वार पे नियुक्त किया है कि कोई भी व्यक्ति अंदर उनके समक्ष ना जाए, नहीं तो वे उन्हें प्राणदंड अवश्य देंगे। लेकिन ये सारी बात सुनकर ऋषि दुर्वासा क्रोधित हुए और उन्होंने कहा कि हे लक्ष्मण, अगर तुम मुझे अभी अंदर नहीं जाने दोगे या श्री राम को नहीं बुलाओगे तो मैं तुम्हारे सारे सूर्यवंश का सर्वनाश कर दूंगा और श्राप दे दूंगा। लक्ष्मण जी ऋषि ब्राह्मण के इस बात को सुनकर बड़े ही चिंतित हुए और उन्होंने सोचा कि संपूर्ण सूर्यवंश समाप्त होने से अच्छा है, भगवान श्री राम को कष्ट पहुंचने से अच्छा है कि मुझे ही कष्ट पहुंचे। इसीलिए उन्होंने भगवान श्री राम के गुप्त कक्ष में जाने की चेष्टा की और चले गए। फिर इस प्रकार से सारे दृश्य को भगवान श्री राम से बताया। फिर दुर्वासा ऋषि अंदर आए और दुर्वासा ऋषि ने भगवान श्री राम से चर्चा की। मित्रों, वे दुर्वासा ऋषि कोई और नहीं अपितु स्वयं यमराज थे। वो इस बात की खबर पहुंचाने के लिए आए थे और उन्होंने ही भगवान श्री राम की मानसिक इच्छा यानी मन के इच्छा से ही ये लीलाएं की थी, जिससे भगवान श्री राम अपने वास्तविक लोक वैकुंठ लोक जा सकें। फिर कालदेव और यमराज जी ने चर्चा किया कि हे प्रभु, परमपिता ब्रह्मा के लेखन के अनुसार त्रेता युग का समय समाप्त होने वाला है और इस प्रकार सारी लीलाएं हो गई है। अब इस पृथ्वी पर द्वापर युग का आगमन होगा, तो प्रभु आप जल्द वैकुंठ लोक को प्रस्थान करें। सभी देवता आपके दर्शन के लिए उत्साहित हैं। इस प्रकार से वार्तालाप करने के बाद वे दोनों लोग अंतर्ध्यान हो गए। लेकिन अगले दिन लक्ष्मण जी को प्राण दंड देना था। ये एक लीलाएं थी ताकि लक्ष्मण जी भी वैकुंठ चले जाएं, क्योंकि वे शेषनाग के अवतारी थे और भगवान श्री राम भी उसके बाद चले जाएं। अगले दिन भगवान श्री राम ने उन्हें प्राण दंड देने के बजाय देश निकाला आदेश दिया, अर्थात कि उस प्रांत को अयोध्या नगरी को ये छोड़कर चले जाएं। फिर लक्ष्मण जी ने ये देश निकाला सुना और उसके बाद लक्ष्मण जी वहाँ से चले गए और जा कर के ही अयोध्या की ही एक नदी थी जो कि पावन नदी है, जिसमें भगवान श्री राम स्नान करते थे। उसी नदी सरयू नदी के तट पर लक्ष्मण जी ने जल समाधि ले ली और जल में जाने के बाद वे तुरंत ही शेषनाग बनकर निकले।
और अदृश्य होकर तुरंत ही वैकुंठ के लिए प्रस्थान कर गए। इसी बात के दुख से भगवान श्री राम ने ये लीलाएं की और इसी दुख के प्रभाव से कि उनका भाई अनुज लक्ष्मण भी अब नहीं रह गया, इसीलिए वे राजकाज छोड़कर अब वे भी जल समाधि लेने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि इससे पहले माता सीता ने भी धरती को छोड़ चुकी थी। और फिर एक दिन भगवान श्री राम ने अपने दोनों पुत्र लव और कुश में से कुश को सूर्यवंश का त्रेता युग का अंतिम शासक चुना और उसके बाद वे चले गए। उन्होंने भी सरयू नदी के तट पर जल समाधि ले ली और वे अपने प्रत्यक्ष रूप में सभी प्रजा के सामने आ गए। श्री नारायण को देखकर उनके साथ भरत जी और शत्रुघ्न जी भी उनके हृदय में समा गए और उन्हें मोक्ष मुक्ति की प्राप्ति हुई और प्रजा समेत सभी लोग वैकुंठ के लिए प्रस्थान कर गए। सभी अयोध्या नगर के सभी भक्तों के लिए वैकुंठ से रथ आया और सभी लोग उस रथ पर चढ़कर स्वागत पूर्ण भाव से भगवान श्री रामचंद्र श्री नारायण के वैकुंठ लोक को प्रस्थान कर गए और उन्हें मोक्ष की मुक्ति की प्राप्ति हो गई। तो इस प्रकार से मित्रों पद्म पुराण की यह अद्भुत कथा में उल्लेखन किया गया है कि किस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र की मृत्यु हुई, अर्थात कि भगवान ने अपने शरीर को त्यागा और अपने वास्तविक धाम वैकुंठ धाम के लिए प्रस्थान कर गए। मित्रों, ये जल समाधि इत्यादि एवं लक्ष्मण जी को देश निकाला देना एवं सीता जी का धरती में समाना, ये सारी भगवान श्री रामचंद्र की ही लीलाएं थी, उन्हीं की इच्छा मात्र थी। यह लीलाएं सिर्फ इसलिए हुई थी कि माता सीता, लक्ष्मण जी और उनके अनुज भरत, शत्रुघ्न जी एवं अन्य भक्त उनके साथ वैकुंठ के लिए प्रस्थान करें और वे स्वयं अपने वास्तविक लोक को जा सकें। तो आशा करते हैं मित्रों कि आज की यह जानकारी आप सभी लोगों को अच्छी लगी होगी। तो इस जानकारी को अधिक से अधिक भक्तों तक पहुंचाएं और इस जानकारी का लाभ सभी लोगों को अवश्य प्राप्त कराएं। इससे आप सभी इस जानकारी के प्रचार का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।